आज मैं आपके साथ मोटिवेशनल और एक चिंतन योग्य विषय पर अपने विचार शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ठीक लगेगा। यदि ठीक ना लगे तो अन्यथा ना ले। इंसान आज सुखी रहने के लिए दुनिया भर की भाग दौड़ कर रहा है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वह और नामालूम किन किन तरीकों से पैसा धन इकट्ठा कर रहा है। अब सोचने योग्य बात तो यहाँ पर यह चीज़ है कि ये जो सुख है वह कौन सा सुख चाहता है इंसान, जो इतनी भागा दौड़ी कर रहा है। कुछ परिवार तो ऐसे है कि जिसमें स्त्री हो या पुरुष हो, बड़े बच्चे हो, वो सब सुबह कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे अपने कार्य के लिए चला जाता है और पीछे अबोध बच्चे रह जाते हैं। उनको आया संभाल लेती है या जो जहाँ प्ले ग्रुप्स वगैरह चलते हैं वहाँ उनको छोड़कर आ जाते हैं। ऐसी भागम भाग वाली जिंदगी में सुख की तलाश इंसान कर रहा है, मानव कर रहा है। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में आज ही इस रक्षाबंधन पर्व पर आया कि आखिर वो सुख है क्या? कौन से सुख के लिए वह इतनी भागा दौड़ी कर रहा है? क्या वह तन के सुख के लिए कर रहा है? क्या वह मन के सुख के लिए कर रहा है? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिमाग में उत्पन्न होता है। तो ख्याल आया, वह यह आया कि आज जो भी हो रहा है वह भौतिकवाद के इस युग में, इस भागम भाग और आर्थिक युग में केवल इंसान अपने तन के सुख के लिए ही सारे कार्य कर रहा है। झगड़ा कर रहा है तन के सुख के लिए, राजनीति कर रहा है तन के सुख के लिए, व्यापार कर रहा है तन के सुख के लिए, नौकरी कर रहा है तन के सुख के लिए, चोरी कर रहा है, अन्याय कर रहा है तन के सुख के लिए। ये जो तन का सुख है, क्या हकीकत में कभी उसने सुख की नींद सोई? क्या सुख से जल पिया? क्या सुख से वह खाना खा पाता है? नहीं। मेरी निगाह में तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जो अपने नेटिव प्लेस पर रात के अंधेरे में आते हैं और पोह फटने के पहले यानी कि भोर होने के पहले अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता से मिलकर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कौन से कोहरे में गुम हो जाते हैं? कौन सा अंधकार उन्हें ढक लेता है? ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, वो अपने परिवार वालों को कहकर जाते हैं, आपको करोड़, 2 करोड़, 10, 20, 30, 50 करोड़ जितने रुपए चाहिए मैं आपको दे जाता हूँ। लेकिन कभी ये ना पूछना कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या खाता हूँ, मेरा पता ठिकाना क्या है, देश में हूँ या कि विदेश में हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि उस व्यक्ति का सुख कौन सा है? मैं तो मानकर चलता हूँ कि शायद वो तन का सुख भी नहीं भोग रहा, चाहे वो BMW में आ रहा जा रहा है, मर्सिडीज में आ रहा जा रहा है, एक पाँव हिंदुस्तान में और एक पाँव हिंदुस्तान के बाहर उसका रहता हो, दिन हिंदुस्तान में उगता हो, रात कहीं दूसरे देश में होती हो, लेकिन इसको भी मैं तन का सुख भी नहीं मानता। मन से तो सुखी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। तो फिर आखिर ये इंसान चाहता क्या है? मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि कम से कम मन का सुख तो नहीं चाहता। क्यों? कि मन का सुख अगर इसको मैं डिफाइन करूं, यदि इसका मैं अर्थ समझाऊं, इसको मैं समझाने की कोशिश करूं, तो आप ये पाएंगे कि मन का सुख तो वो होता है जो माँ के हाथों की रूखी सूखी खाकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में भोजन किया है।
गुड़ की बनी हुई चाय पीने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे ताज होटल में बैठकर चाय पी ली हो। बकरी का दूध पीने पर ऐसा लगता है कि जैसे अमृत पान किया हो। रात को नीम के पेड़ के नीचे सोने पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी एयर कंडीशन्ड रूम में नींद निकल रही हो। पलंग पर पड़ते ही नींद आ जाती है। आंगन पक्का है कि कच्चा है, इस बात का ख्याल नहीं रहता है। जो मिलता है उसको भगवान की नियामत समझता है, प्रसाद समझता है। माँ के साथ, पिताजी के साथ अपना दुख सुख शेयर करता है। बहन भाइयों के साथ अपना प्यार बांटता है। बड़ों की इज्जत करता है, बड़ों से आशीर्वाद लेता है। सवाल ये नहीं है कि उस व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस कितना है। सवाल यह नहीं है कि वह इंटरनेशनल ट्रेड कितना कर रहा है। सवाल तो यह है कि क्या वह तीज त्योहार जो हमारे हिंदुस्तानी पर्व है, क्या वह सुख शांति से परिवार के सदस्यों के साथ, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हुए और भाई बहनों का प्यार समेटे हुए, क्या वह सेलिब्रेट कर रहा है, क्या वह मना रहा है। हम अगर चिराग लेकर ढूंढेंगे तो भी बड़ी मुश्किल से करोड़ों के अंदर कोई एक परिवार ऐसा मिलेगा जो मेरी इस बात से सहमत होगा और इस बात पर चल रहा होगा। मैं आपसे आज जो विचार शेयर कर रहा हूँ वह इसीलिए कर रहा हूँ कि मैंने जो महसूस किया है वो महसूस यह किया है कि इंसान इवन अपने स्वयं के लिए भी नहीं जिंदा है। उसको तो यह भी नहीं मालूम है कि आखिर में ये जो कर रहा हूँ और वह किस लिए कर रहा हूँ। भागम भाग जो हो रही है जिसकी वजह से मेरे बीपी भी हो गई, शुगर भी हो गई, ना मालूम कौन कौन सी बीमारियाँ हो गई। डॉक्टर ने ये खाना बंद, वो पीना बंद, यहाँ रहना बंद, वहाँ रहना बंद। इतने किलोमीटर की आप चहलकदमी करोगे, वॉक करोगे, ये शुरू डॉक्टर ने करवाया। दिन भर में ना मालूम कितनी दवाइयाँ मुझे लेनी पड़ती है। ये बात यदि व्यक्ति समझ जाता है तो उसे ये मालूम पड़ जाएगा कि मैं सुख से जीवित नहीं हूँ, मैं सुख की तलाश में भी नहीं हूँ और मैं सुख को पहचानता भी नहीं हूँ। यदि आप सुख को पहचानते होते तो आप चंद कागज के नोटों के लिए इधर उधर मारामारी नहीं करते। आप अपना जीविकोपार्जन जितनी आपकी सामर्थ्यता है और जितना ईश्वर चाहता है उसी के अनुसार आप अपना जीविकोपार्जन करते। भगवान भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। जहाँ चोंच दी है उसने वहाँ दाना भी है। अब ये दाना आप किस प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं, ये भगवान कहता है कि मैंने तुम्हें एक बुद्धि और विवेक नाम की चीज़ भी दी है जो पशुओं से तुम्हें अलग करती है। अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को काम में लो और फिर सोचो कि मुझे दाना कौन सा चाहिए और उसके बाद अपने आप के लिए विचार करो। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप सुख की तलाश कीजिएगा, लेकिन कौन से सुख की, जो तन का नहीं मन का सुख हो, जिसमें आप अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों के साथ में खुशी के साथ जल पी सके, खाना खा सके, रात को नींद निकाल सके, भाई बहनों के साथ हंस खेल कर रह सके, माता पिता का आशीर्वाद ले सके, भगवान का नाम ले सके, पूजा पाठ कर सके, आदि आदि बड़ों का आशीर्वाद ले सके। जय श्री कृष्ण।